आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम पहले माँ बाप के पैर छू के निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके निकलते। ये विकास किया है। पहले बेंदी सोने की होती थी, आजकल सैंडल 10,000 की होने लगी। ये विकास किया है। हमें पहले देव से प्यार था, अब दूतों से प्यार होने लगा। वो जो गाने गाते हैं, वो जो दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं कि वो 16वीं मंजिल से उछल गया, उसने अकेले ने 100 आदमी को मार दिया। हमने कहा इन सबको सेना में भर्ती करो, फालतू में अपने बेचारे सैनिक मर रहे हैं। अरे ये सच पूछो तो मक्खी भी नहीं उड़ा पाएंगे ऐसे आलसी जी में। ये पैसे के लिए झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्फ में वो लेती है, सर्फ का ऐड आता है और ऐसे दिखा के कपड़े साफ हो जाते हैं। हमने कि बिना पानी के कपड़े साफ हो रहे, इन्हीं के यहाँ दे तो इन्हें धोबी बना दो। लोग क्रीम का ऐड देते हैं, ऐसे क्रीम का ऐड देंगे कि ये लगाओ और समझ गए वो कौन सी क्रीम आती है, फेयर एंड लवली। देखो हमने कि भैंस को 6 महीना लगवाया, वो गोरी नहीं हुई। आप ध्यान रखना, चित्र तो सुंदर भी हो, चरित्र सुंदर नहीं हो तो थोड़े दिन में नाकाम घोषित हो जाते हैं। आज हम सब क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? खूब खाओ, खूब उसे गोबर गणेश बना देते हो, चलने नहीं देते हो, कुछ काम करने नहीं देते हो। उठाएगा ये मत उठा, कहीं जाएगा यहाँ मत जा। अरे पागल, उससे क्या करोगे? वो किसी काम का नहीं बचेगा। यदि छोटे से बच्चे को कहो कि छोटे पैर सुंदर लगते हैं और उसके पैर को बांध दो, बढ़ने नहीं देंगे, सुंदर लगते हैं, कभी चल पाएगा? आप अपने घर के बच्चों को इतना नकारा बना रहे हो, वो किसी काम के नहीं बचेंगे। उन्हें जरा सा डांटते नहीं, जरा सी कोई शिक्षा नहीं देते। बोले एक ये इसको कैसे रोने दे? अरे रोने दो। रोने वाले बच्चों की वो ग्रंथियां खुल जाएंगी कि कभी अटैक नहीं आएगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। उनकी बहुत सारी ग्रंथियां जो
सक्रिय हो जाएंगी रोने पर। बच्चे को मचलने नहीं देते, एक सेकंड को नहीं रोने देते थे। अरे बच्चे जब हाथ पैर फैला फैला कर रोते थे तो वो बच्चे खुशहाल थे। आपने आज देखा होगा आपके बच्चे को एसी में भी लू लग जाती है और आदिवासी के बच्चे धूप में पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जिए। प्रकृति के साथ जियो तो एक दिन संस्कृति उतर जाएगी, और प्रकृति से झगड़ा किया तो एक दिन विकृति आ जाएगी। आप विचार करके देखना, हम प्रकृति के साथ हमने ऊर्जा को सद्गति दी। पहले बच्चे क्यों कार्यशील होते थे, उत्साहित होते थे? क्योंकि वो गुरुकुलों में पढ़ते थे, वहाँ बागवानी, रोटी बनाना, कृषि करना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी तोड़ना सब सिखाया जाता था। और वो ऊर्जा जो उठी है युवा होने की, किशोर अवस्था से ऊपर उठी है, ऊर्जा की ऊर्ध्वगामी है, तीव्र गति है, उसे रास्ता मिल जाता था निष्कासित होने का। अब एक साथ हजारों लड़के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा उठ रही है, लेकिन क्या करोगे? कुर्सी टेबल पर कितना माथा मारोगे? तो वो किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी मास्टर को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। यदि उनने पत्थर तोड़े होते तो कुर्सियां तोड़ने की नौबत नहीं आती। यदि उन्हें झुकने में लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप ध्यान रखना, हमारे जीवन की हालत ऐसी हो गई। दो मित्र थे, एक मित्र अंधा था और दूसरे मित्र के साथ जाने लगा। रात को दोनों की नींद लग गई, लेकिन अंधे की नींद आधी रात को खुल गई। और कहते उसने पास में देखा तो उसे लगा कि लकड़ी है, सांप था, ठंडे में अकड़ गया था, ठंडी की रात थी, अकड़ गया था। और कहते हैं कि अकड़ने के कारण वो कड़क तो लग रहा था, उसने हाथ फेरा, कहने लगा अरे भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर लकड़ी भेज दी, क्या कहना, और धन्यवाद देने लगा। अचानक दूसरे मित्र की नींद खुली और उसने कहा तू ये क्या कर रहा है? सांप पकड़े। कहने लगा माना मैं अंधा हूं, लेकिन तुम इतना पागल मत समझो, आज तक मुझे खुरदुरी लकड़ी देते रहे, आज परमात्मा ने ऊपर से मेरे लिए अलग गिफ्ट भेजा है, अलग पुरस्कार दिया, इतनी सुंदर चिकनी लकड़ी दी है। उसने कहा भाई थोड़ी देर बाद दिन निकलेगा, धूप निकलेगी, लकड़ी समझ में आ जाएगी सांप है। तो वो कहने लगा ज़्यादा बोलेगा तो तुझे पीट दूंगा इस सांप से। सांप बता रहा है मेरी चिकनी लकड़ी को, तो यही चाहता है मैं छोड़ दूं और तू लेके भाग जाए। वो देखने वाला तो भाग गया, अंधे को थोड़ी देर बाद सांप ने काट लिया। आप सोचना आप सब अंधे हो कि विवेकवान हो? हमने जो जो सोच रखा है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवई। क्योंकि कहते कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब बापाए बोराए। जब प्रेम होता है तो क्या कहते तू ही तू, समझ गए? फिर प्रेम के बाद थोड़े दिन मैं और तू तू, और बाद में हो जाता है मैं तू तू, मैं तू तू हो जाती है। क्योंकि हमने न परिवार में न समाज में प्रेम देना सीखा ही नहीं, प्रेम के दरवाजे टोटल बंद कर दिए। हम पहले प्रेम देते थे और प्रेम लेते थे, हमारी ऊर्जा को हम सद्गति देते थे। आपने देखा बढ़ई कहता था मेरी बनाई कुर्सी है, लोहार कहता था मेरे बनाई टेबल या कुछ भी, जो कुछ चक्के पहिए बनते थे। महिलाएं कहती थी हमने स्वेटर बुनी है। बच्चे पैदा नहीं होते थे उसके पहले से झबले, गद्दे, तकिए, रजाई, कढ़ाई, शादियों में भी हाथ की कढ़ाई की हुए चादर देते थे। अब वो दिन भर माथा फोड़ रही है मोबाइल में और एक से एक स्कीमें और देख रही है। पति को खर्चा नहीं कराएगी तो क्या कराएगी? एक पत्नी बोली देखो जी मुझे बुरा लगता है, हमारी सब सहेलियां तो कहती हैं कि हम 20,000 के मकान में रह रहे, हम 10,000 में ही रह रहे हैं, मैं तो मायके चली जाऊंगी, नहीं तो मकान बदलो। पति बोला अपने पास है नहीं तो इतना कहाँ से बदले? पत्नी बोली देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, बदलो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति 8 दिन बाद बोला कि तेरी कामना पूरी हो गई। बोले क्या? बोले अब अपन भी 20,000 के में रहेंगे।
तो पत्नी बोली सच में 20,000 वाले में रहेंगे? बोले हाँ। बोले कहाँ जाएंगे? तो पति बोला इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली अब बताने में अच्छा तो लगेगा। आपकी हालत भी वैसी है। एक स्त्री डॉक्टर के पास गई और बोली मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कहना कुछ खराब ही नहीं, क्या कर दूं? बोले अपेंडिक्स ही निकाल दो। तो डॉक्टर बोला क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं, जब सब सहेलियां कहती हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, 2 हुए 3 हुए, तो मेरी बेइज्जती हो जाती, मैं क्या बताऊं कि मेरा एक भी नहीं हुआ। आप लोगों की भी ऐसी हालत नहीं हो? बीमारी, छोटी बीमारी तो तुम बताते ही नहीं हो, और डॉक्टर भी जानता तुम्हारा मर्ज कि ये अच्छा उल्लू फंसा है। जैसे 10-20 टेस्ट लिखो, खून उन निकालो, पर्चे लिखो, इतनी रिपोर्ट बनाओ कि आदमी कहे कि वह बढ़िया, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। सोच कर देखना। और तुम्हें भी जैसे वो डकैत होते ना, जेल में जाते तो क्या कहते, तू कितनी की डकैती करके आए? वो कहे 10,000 का। चल हट, 10,000 की कोई डकैती करते, हम 10 लाख करके आए, हम आगे बैठेंगे। ऐसे ही आप लोग भी अपना अहंकार हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, छल हो, कपट हो, सारी बीमारियों के झंडे लिए हो कि हम कोई छोटे थोड़ी, हम तुमसे बड़े हैं। अरे विचार करो, इन चीजों को ऊंचा बनाना, ऊर्जा को अधोगामी बनाना, ऊर्जा को निकृष्टता विनाश में ले जाना, ऊर्जा को विकास में ले जाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। यही ऊर्जा थी, कहीं ऊर्जा अलग से नहीं आती है। लोग कहते हैं माता जी हमें ऐसा होता तो हम देते। हमने कहा बीज दोगे गेहूं। लोग कहते हैं कि अर्थ उपलब्धि करना है, अर्थ लाभ करना है। हमने कहा सिर्फ कृषि के अलावा कहीं अर्थ लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे भी धीरे धीरे ब्याज पर बढ़ेंगे और कितने लोगों के तो डूब और जाते हैं। आपको पता है कई कंपनियां ले दे के और भाग जाती हैं, क्योंकि लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। आप ध्यान रखना, हमारी ऊर्जा यदि तन मिलाएंगे तो ईमानदारी से 6 घंटे धर्म में लगाओ। अब आप कहोगे धर्म में 6 घंटे मंदिर में बैठे, नहीं मंदिर में मत बैठो, लेकिन कम से कम 6 घंटे विचार करो, परमात्मा की माला मत फेरो। परमात्मा स्वयं बनना है। दूसरों के घर की दीपावली देखकर कितने दिन दीपावली मनाओगे? दूसरे घर की मिठाई देखकर एक व्यक्ति बोला माता जी हमारे कमरे पे हार हुआ था। बोले ऊपर कमरा है। हमने कि क्या है उसमें? तो दोबारा उनके यहाँ चौका ही ऊपर लगाया, बगल में कमरा था। कहने लगे हमारा संगीत रूम देख लो। हमने कहा संगीत रूम, तुम संगीत भी जानते? बोले हाँ बड़ा प्रैक्टिस करते हैं। हमने कि बताओ। तो कुछ नहीं रखा था वहाँ, इतना गंद पड़ा था, कपड़े उपड़े सब अस्त व्यस्त पड़े थे, बहुत बुरा हाल था। मैंने कहा भैया यहाँ तो एक भी वाद्य यंत्र नहीं है, तुम क्या संगीत कह रहे थे? मेरा संगीत का रूम देखो। तो कहने लगे दूसरे के यहाँ से सुनाई पड़ता दूसरे का संगीत, ये मेरे संगीत का रूम है। ऐसे एक महिला ने शिकायत की कि वो व्यक्ति हमें बड़ा परेशान करता, बार बार इशारे करता है। तो पुलिस वाले आए, बोले कहाँ है वो व्यक्ति? तो बोले वो सामने। पुलिस वालों ने देखा सामने तो कोई घर तक नहीं था, बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी। तो उन्होंने कहा घर, तुम कह रहे थे सामने वाला परेशान करता, सामने कोई घर है? वो महिला बोली ऐसे नहीं दिखेगा। बोली कैसे दिखेगा? तो उसने तीसरी मंजिल पे ले गई, वहां भी एक सीढ़ी लगाई, फिर दूरबीन दिया। आप समझ गए? दूरबीन दिया और कहा देखो गौर से वो नदी के पार कोई दिख रहा है। वो उसने कहा अरे वो खेत में एक ठूठ खड़ा है। आप समझ गए? हम भी किसी की शिकायत नहीं हो, शिकवे नहीं हो, बिना बोले भी हमें सुनाई पड़ते, इतनी रिद्धि है। कोई बात कर रहा होगा, सच बताना प्रैक्टिकल है, तुम्हारे झगड़ा और कोई हंस बोल रहा हो, देखो मेरी हंसी उड़ा रहा है। अरे तुम इतने खास हो क्या? उड़ाने तो बेचारा तुम्हारे कारण खुश होता है तो तुम्हें रक्तदान का पुण्य लगता है। एकदम अपन तैयार खड़े हैं निकृष्ट ऊर्जा को लेने के, उत्कृष्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम सोच कर देखो, बुद्ध हुए, महावीर हुए, पारसनाथ हुए, हम उनके वंशज हैं, हम उनके बच्चे हैं।
उन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया था, हम अधोगामी बनाने में लगे हैं। आप कहोगे माता जी कैसे बनाए? कितने लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कवि, लेखक, वैज्ञानिक लोग, आपने देखा वो विवाह नहीं करते हैं फिर भी खुशी रहते हैं, क्योंकि जो तल्लीनता तुम्हारी वासना में थी उनकी थोड़ी सी ऊपर उठ गई। और जो त्यागी हैं, वीतरागी संत हैं, उनकी ऊर्जा तो पूर्ण रूपेण सृजन में लग गई है। आत्म सृजन से बड़ा और क्या सृजन होगा? मकान, दुकान, बेटे, बच्चे सब यहीं रह जाएंगे। आप सबको पता है बुद्ध ने एक दिन बूढ़े आदमी को देखा और उनका दिल बदल गया। तुम इतने कलाकार हो कि बूढ़े हो जाओ, आंख फूट जाए तो चश्मा लगवा लोगे। एक महिला आई और बोली माता जी मेरी आंख ठीक हो जाएंगी तो मैं मंदिर जाऊंगी। मैंने कहा अभी कितनी उम्र हो गई? कहने लगी 65। मैंने कहा जाती रोज मंदिर? बोली अभी तक तो कभी नहीं गई। आंख ठीक हो जाएंगी ना तो हम जाएंगे। हमने कहा फूट जाएंगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र